सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, इंडिया जीके की हमारी सीरीज का आज कौन सी क्लास है? तो आज हमारी जो है तीसरी क्लास यहाँ पर होने वाली है और बेहतरीन सेशन हमारे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में चली जो है समझ आ रही होंगी और बहुत से जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, इतना सा काम आप जरूर कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी सारी पीडीएफ जो है, जितना भी हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है वो आपको हमारे इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी मेरे भाई। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? बंगाल विभाजन के खिलाफ कौन सा प्रमुख आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप सभी जानते हैं भाई, बंगाल विभाजन के बारे में कौन नहीं जानता? बंगाल विभाजन विभाजन ठीक है, इसकी पहले डेट आपको याद रखनी है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी मेरे भाई। ठीक है, 1905। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बार बार आप इनको लर्न नहीं करते हो, इसीलिए ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। कम से कम मैं वीडियो बार बार आप ये वीडियो देखोगे, बार बार ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर बैठेंगी, बार बार ये चीज़ें आपकी आंखों के आगे से गुजरेंगी ना, याद रह जाएगा, इसीलिए बार बार मैं बताता हूँ मेरे भाई। घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को और जो है लागू कब हुआ था बंगाल विभाजन? लागू हुआ था भाई 16 अक्टूबर। अक्टूबर कैसे लिखेंगे? अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर 1905 को जो है ये लागू हो गया था। तो भाई इस समय जो है बंगाल विभाजन हो गया था। लोग बड़े ही जो है चिंता में थे और बहुत ही शोक में डूब गए थे। तो उस समय जो है लोगों ने क्या किया था? काला दिवस घोषित कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश की इस नीति के विरुद्ध जो है काला दिवस घोषित कर दिया गया था और साथ में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है इसके बाद जो है शुरू किया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है एक दूसरे को, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, एक दूसरे को जो है कलाई पर राखी बांधने का जो है निमंत्रण दिया था। तो राखी दिवस भी इस दिन मनाया जाता था मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद आपको असहयोग आंदोलन जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आई होप आपको पता होगा, 8 अगस्त 1942 को जो है ये शुरू हुआ था। वर्तमान में जो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, वर्तमान में जो हम सरकार के खिलाफ जो रोष प्रदर्शन करते हैं ना, मतलब जैसे कि हमें बात मनवानी हो, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने एक नोटिस किया होगा, एचपीएससी के खिलाफ जो है मुहिम चला रखी है। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा सर ने और कुछ जो है बच्चों ने भी मिलकर जो है एचपीएससी का विरोध कर रखा है। ठीक है, वहाँ पे जो हमारा पंचकुला है वहाँ पे इनका घेराव कर रखा है और जो है उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं लगता ये करने से जो है कुछ होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे जो इस तरीके के आंदोलन है ना बहुत बार किए जा चुके हैं और आगे भी करते जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इन चीज़ों से कोई जो है जो स्टीक जो सोल्यूशन है ना वो मिल सकता है। अब मेरा तरीका क्या है? हालांकि मेरा तरीका जो है बहुत नहीं पसंद आएगा आपको, आई नो, मुझे लगता है, लेकिन स्टीक वही लगता है मुझे। क्या लगता है? अभी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था ना 8 अगस्त 1945 को, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इसके अंदर महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? पूरी जिंदगी महात्मा गांधी का एक डायलॉग था, अहिंसा के खिलाफ। ठीक है, वो जो लड़ाई लड़ना चाहते थे ना वो अहिंसा के साथ लड़ना चाहते थे, कोई मार कटाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये पहला अवसर था भारत छोड़ो आंदोलन जब उन्होंने एक ऐसी बात कही थी, क्या कहा था? करो या मरो, मतलब कि या तो करते करते मर जाओ, नहीं तो हम जो है आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। अब महात्मा गांधी जैसा इंसान करो या मरो का नारा दे रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो स्पेशल बात हुई होगी ना। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, वर्तमान में अगर हमें किसी चीज़ को मनवाना है सरकार से तो हमें भी ऐसा ही आंदोलन करना पड़ेगा, करो या मरो का। अब ये करो या मरो का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमें जो है बाइकआउट करना पड़ेगा। हम सरकारी फॉर्म भरना छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना, बस यही तो हमारी कमजोरी है मेरे भाई। सरकार से हम नहीं चलते, हमसे सरकार चलती है मेरे भाई, याद रखना ये बात। बिल्कुल छोटी सी बात है लेकिन स्टीक बात है। कितने बंदे बैठते हैं टोटल विधानसभा में? 90 बंदे बैठते हैं ना। भारत हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ प्लस जनसंख्या है। अब एक बात बताओ, 2 करोड़ जनसंख्या है, 2 करोड़ को 90 कंट्रोल कर रहे हैं या फिर 90 को 2 करोड़ कंट्रोल कर रहे हैं? उल्टा है यहाँ पर सारा
सारा सिस्टम उल्टा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो हम चाहें तो सब कुछ पलट सकते हैं, बस यही है ना, हमारे अंदर क्या नहीं है, यूनिटी नहीं है, हम बटे हुए हैं। पहले धर्म के नाम पर बटे हुए थे, आजकल एक और नई नई चीज़ के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। किसके ऊपर? ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। खैर मैं मुद्दे से भटक गया हूँ, माफ़ कीजिएगा। जब ऐसी चीज़ें आती है ना तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ, कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करो, बस ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ठीक है। हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये सारी डेट आपको याद रखनी है, 1930। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से? आई होप क्लियर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये पढ़ लेना भाई, सारी चीजें यहां पे लिख दी गई है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई, ठीक है। दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना में किस किस का हाथ था भाई? नवाब सलीम उल्ला खान, ठीक है। और कौन था? आगा खान था, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये दिसंबर 1906 में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इस समय जब ये स्थापना हुई थी ना 1906 में, उस समय इस पार्टी में कौन शामिल नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। इस समय मोहम्मद अली जिन्ना काफी अच्छे व्यक्ति होते थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, एक सेकंड थोड़ा सा बता देता हूं आपको। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना इस समय इस पार्टी में नहीं थे, लेकिन जब यह पार्टी शुरू की गई थी 1906 में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य यह था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, यानी कि भाई अपना जो चाटुकारिता होती है ना, वो जो है बढ़ाना लोगों के मन में, ठीक है। मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों व हितों की रक्षा करना था। और इनकी मांग क्या थी मुस्लिम लीग की? तो इनकी मांग थी पृथक निर्वाचन मंडल मेरे भाई। पृथक निर्वाचक मंडल इनकी जो है मांग थी, जो कि कहां पूरी होगी? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पूरी होगी, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार, यार जगह कम रहेगी यार, चलो कल से देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है इनकी चीजें ये मतलब पृथक निर्वाचन मंडल जो है इनको दे दिया जाता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश की राजधानी में जो इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख नेतृत्व की बात करूं तो सलीमुल्लाह खान, आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है इसका गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्य यहां से पढ़ लेना और मांग इनकी यहां से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अब क्यों मनाया गया था भाई मुक्ति दिवस? मुक्ति दिवस का मतलब था कि मुस्लिम जो है इस दिन बहुत ही खुश हो गए थे, ये लगा लो कि फूले नहीं समा रहे थे। अब क्यों नहीं समा रहे थे? आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध पहला पता है ना कब शुरू हुआ था? पहला कब से कब तक चला था? 1914 से चला था, 18 तक चला था, ठीक है। दूसरा कब चला था? 1939 से चला था। कब तक चला था? 1945 तक चला था। ये सारी तो चीजें पता होंगी ना। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, तो ब्रिटिश सेना ने क्या किया भाई? ब्रिटिश सेना ने क्या किया भाई? लोगों को जो है बिना भारत के जो लोग होते थे ना, उनकी जो है बिना परमिशन के जो है सेना में भर्ती करना जो है शुरू कर दिया। इसी की जो है उन्होंने जो है भारतीय जो मंत्रिमंडल था ना, उन्होंने जो है इसके विरोध में जो है क्या बोलते हैं उसको, इस्तीफा देना जो है शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो मेन था ना, कौन बना दिया था मेन? मोहम्मद अली जिन्ना को जो है फिर उसके बाद में जो है मेन बना दिया था। इसी वजह से जो है वो खुश हो गए थे और मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया था मेरे भाई। समझ गए यहां तक सारी चीजें? आइए नीचे से एक एक करके दिखा देता हूं।
कारण क्या था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं 1939 में शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। इसके विरोध में कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर नवंबर 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था और यही उनकी खुशी का जो है कारण था मेरे भाई। ठीक है, लीग की प्रतिक्रिया क्या थी, यानी कि मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस सरकार के जाने की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस के रूप में बनाया था मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पे क्या लिख रखा है? सहयोग। तो ये मुस्लिम लीग का जो सहयोग देख लो किसने किया था। इस अवसर पर बी आर अंबेडकर और उनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने जो है मुस्लिम लीग का साथ दिया था मेरे भाई। ठीक है, अब ये मत समझना कि यहाँ पे जो बी आर अंबेडकर हैं वो गलत हो जाते हैं, ऐसे साथ देने से कोई गलत नहीं होता मेरे भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना, बस आप ये याद रखना, ये जो इंडिपेंडेंट कैसे लिखेंगे? पेंडेंट, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में आप ये याद रखना। ये तो आपको पता चल गया, बी आर अंबेडकर ने इसको बनाया था, बी आर अंबेडकर ने इसको बनाया था ये। और याद रखना कब बनाया था? 1936 में इसको बनाया था। डायरेक्ट ईयर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया भारत में होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो भाई आप सभी जानते हैं होम रूल लीग के बारे में, होम रूल लीग। ठीक है, तो होम रूल लीग को दो बंदों ने जो है शुरू किया था, आप सभी जानते हैं। एक तो किसने किया था? बीजी तिलक ने किया था, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दूसरे किसने किया था? दूसरे एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। अब दोनों ने अलग अलग समय पे शुरू किया था। आप याद रखना, अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो बीजी तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है सबसे पहले इसको शुरू किया था। कब शुरू किया था? अप्रैल 1916 में शुरू किया था। ठीक है, अप्रैल 1916 में शुरू किया। हद होगी यार। ठीक है, अप्रैल 1916 में शुरू किया था। वहीं एनी बेसेंट का अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे? सितंबर। ठीक है, सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। स्थापना 1916 में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। पहली बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 और दूसरी एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 मद्रास अड़ियार में जो है शुरू की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीयों के लिए स्वशासन या होम रूल जो है प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। अब जो है न्यूज़पेपर आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, दोनों याद रखना। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपरों का नाम क्या था? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। डायरेक्ट वनडे एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और ना जाने कितनी बार आगे पूछा जाएगा। रट्टा मार के बैठ लो, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर जो है किसके द्वारा शुरू किए गए थे? एनी बेसेंट के द्वारा जो है शुरू किए गए थे मेरे भाई। ठीक है, महत्व की बात करूं तो इस आंदोलन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है राजनीति में कई नई जान फूकी। ठीक है, 1917 की ऐतिहासिक अगस्त घोषणा का जो है मार्ग प्रशस्त इसने किया मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर किसने शुरू किया? तो अभी डिटेल से बता के आया हूं। होम रूल लीग आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर 2 व्यक्तियों ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था और एनी बेसेंट ने किया था। यहाँ पे एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप एनी बेसेंट के साथ में जो है जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में शुरू की थी और जो एनी बेसेंट थी इन्होंने सितंबर 1916 में जो है इसको शुरू किया था। अब कार्य क्षेत्र जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तिलक की जो लीग थी ना, होम रूल लीग, मतलब तिलक की जो होम रूल लीग थी ना, वो बंबई महाराष्ट्र को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। ठीक है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन इसीलिए ऐड किया है मैंने। और एनी बेसेंट की जो मुस्लिम लीग, माफ कीजिएगा, जो ये लीग थी, कौन सी लीग थी? होम रूल लीग थी। इसने देश के बाकी सभी हिस्सों में आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे यह अखिल भारतीय स्वरूप ले सका मेरे भाई। ठीक है, ये कार्य क्षेत्र जरूर याद रखना प्लीज, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी मैंने एनी बेसेंट के 2 न्यूज़पेपर आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अब यहां से आप बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर याद रखना, मराठा व केसरी। ठीक है, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों के माध्यम से स्वशासन की मांग को घर घर तक पहुंचाया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? नौजवान भारत सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान सभा की जो है ये स्थापना की गई थी। कब की गई थी? मार्च 1926 में की गई थी मेरे भाई। ठीक है,
मार्च 1926 में जो है भगत सिंह के द्वारा जो है लाहौर में नौजवान भारत सभा का जो है गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था? युवाओं के बीच देशभक्ति की भावना भरना जो है, यही इसका मेन उद्देश्य होता था मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां से आप इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको पढ़ने के लिए लिखा गया है यहाँ पे मेरे भाई, प्लीज आप पढ़ लेना। ठीक है ना, वेस्ट मत जाने देना मेरी मेहनत को, इतनी मेहनत कोई नहीं करता भाई, आपको भी पता होगा। बता देना ऐसी कोई शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऐड करता हो तो मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया अंग्रेज अधिकारी का नाम था फिलिप स्प्रेट, पर किस प्रसिद्ध केस के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो एक प्रसिद्ध भाई केस था, क्या नाम था? मेरठ षड्यंत्र केस था मेरे भाई। ठीक है, एक सेकंड भाई तबीयत ठीक होगी यार, लेकिन ये खांसी नहीं जा रही, परेशान कर दिया। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में बात कर लेते हैं। 1929 में जो है ब्रिटिश सरकार ने देश भर में 31 प्रमुख श्रमिक नेताओं और कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया था, ये आप याद रखना, मार्च 1931 में। ठीक है, मार्च 1931 में क्या किया था? ब्रिटिश सरकार ने जो है 31 प्रमुख श्रमिक नेताओं, 31 प्रमुख श्रमिक नेताओं, श्रमिक यानी कि मजदूरों के जो नेता होते थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया था भाई। हद हो गई यार भाई, बिल्कुल परेशान यार, सच में कई बार किस्मत ऐसी होती है यार, जब वही क्या तो कहूँ यार, श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया मेरे भाई। ठीक है, नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। ठीक है, मतलब ये जो 31 प्रमुख श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि इन पर मुकदमा ये चलाया गया कि भाई ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ जो है ये युद्ध छेड़ना चाहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये मेरठ षड्यंत्र केस था, यहां पे लिखा होगा ब्रिटिश अभियुक्त। इसके अंदर जो ये 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया था ना, यहाँ पे देखो, इसमें 3 ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे। यहाँ पे देखो, इस केस की सबसे खास बात यह थी कि इसमें 3 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे, फिलिप स्प्रेट, बेंजामिन ब्रेडले और लेस्टर हंचिसन। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे नाम दिया गया है फिलिप स्प्रेट। ठीक है, इसीलिए आपको तीनों नाम याद रखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे फिलिप जो स्प्रेट लिखा है कि आपको भी जो एग्जामिनर है वो फिलिप स्प्रेट ही दे, क्या पता बेंजामिन ब्राडले दे दे या फिर लेस्टर हंसीचंद दे दे। ठीक है ना, तो तीनों नाम आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, मेरठ षड्यंत्र में जो है इन तीनों अंग्रेज अधिकारी पर भी जो है मुकदमा चलाया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? फिलिप स्प्रेट, बेंजामिन ब्रैडले और लेस्टर हंचिन ने ये भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने में जो है इनकी मदद कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ये यहां पे भी देख लेना, उद्देश्य और बचाव पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई, गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य श्रेय जो है लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकना को जो है दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना, इसकी स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। प्रमुख नेता इसके कौन कौन होते थे? सोहन सिंह बाकना, और सोहन सिंह बाकना यहां पे लिखा है ना, सोहन सिंह बाकना, ये क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे भाई, याद रखना, ये क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। लाला हरदयाल क्या होता था? लाला हरदयाल जो है इसके सचिव होते थे। ठीक है, ये पूछ लेता है इसीलिए बता रहा हूं, याद रखना। ठीक है ना, सचिव और अध्यक्ष होते थे। ठीक है, बाकी ये डिटेल से आप यहां पे पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, उद्देश्य भी याद रखना। प्रकाशन की बात करूं तो इन्होंने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये देख चुके हैं, तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था मेरे भाई। ठीक है ना, 1926 में लाहौर में इस संगठन की जो है नींव डाली थी। ठीक है, कहां गया ये भगत सिंह? ये रहा, 1926 में लाहौर में ये नींव डाली थी। ठीक है, लाहौर में नींव डाली थी मेरे भाई। ठीक है, सहयोगी, अच्छा सहयोगी लिखा हुआ देख, सहयोगी याद रखना। छबीलदास और यशपाल जैसे क्रांतिकारी भी इसके प्रारंभिक सदस्यों में जो है शामिल हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की पहली प्रमुख घटनाएं कहां से शुरू हुई थी। तो भारत के अंदर बहुत सारे राज्य थे, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले कहां से जो है क्रांतिकारी आंदोलन की जो है प्रमुख घटनाएं शुरू हुई थी। तो कहां से हुई थी? गुजरात से तो नहीं हुई थी, बिहार से भी नहीं हुई थी, पंजाब से नहीं हुई थी, तो महाराष्ट्र से हुई थी भाई। महाराष्ट्र से कौन कौन सी घटनाएं शुरू हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं डायरेक्ट यहीं से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। शुरुआत की बात करूँ तो भारत में सशस्त्र क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नींव सबसे पहले महाराष्ट्र में पड़ी थी। चापेकर बंधु 1897 क्रांतिकारी आंदोलन की पहली बड़ी घटना, मतलब जो क्रांतिकारी आंदोलन की सबसे बड़ी पहली और बड़ी घटना थी ना, वो कौन सी थी? 1897 में हुई थी। किसने अंजाम दिया था? चापेकर बंधु ने अंजाम दिया था, जहां दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर थे रैंड और आर्यस्ट की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या प्लेग के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जनता के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए की गई थी मेरे भाई। यहां तक ये चीज याद हुई? तो ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए चापेकर बंधु ने जो है किस वर्ष जो है कमिश्नर रैंड की हत्या की थी? 1897 में जो है ये हत्या की थी। उसके बाद एक और प्रमुख घटना हुई थी, अभिनव भारत, ठीक है। कब हुई थी? 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। वी.डी. सावरकर ने नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर जो है अभिनव भारत या फिर गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो है बन गया था मेरे भाई। तो ये भी आप याद रखना, जो है 1904 में जो है मित्र मेला की स्थापना की थी वी.डी. सावरकर के द्वारा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? सिखों में धार्मिक सुधार के लिए सिंह सभा की स्थापना कहां की गई थी? तो सिख धर्म आप सभी जानते हैं ना, गुरु नानक देव जी के द्वारा जो है सिख धर्म की स्थापना की गई थी। सिख धर्म के अंदर 10 गुरु हुए हैं, आई होप आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सिखों में धार्मिक सुधार के लिए सिंह सभा की स्थापना की गई थी। तो ये कहां पर की गई थी? अमृतसर पंजाब में जो है सिंह सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1873 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है एक और सिंह सभा की स्थापना हुई थी, वही याद रखना, सिंह सभा, ठीक है। सिंह सभा कहां पर हुई थी? इसके बाद 1879 में हुई थी, ठीक है। 1879 में कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी, ठीक है, लाहौर में हुई थी। ये याद रखना, 1873 में हुई थी अमृतसर पंजाब में। और ये सिंह सभा का गठन कहां पर हुआ था? 1879 में लाहौर में जो है इसका जो है गठन हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये यहाँ पे पढ़ लेना, स्थापना जो है अमृतसर में पहली सिंह सभा का गठन 1873 में किया गया था। इसके बाद 1879 में लाहौर में एक सिंह सभा बनी थी। उद्देश्य की बात करूं तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में अंधविश्वासों, जातिगत भेदभाव और गैर सिख प्रथाओं को जो है दूर करना होता था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया चंटगांव शस्त्रागार कांड की मुख्य योजना किसने बनाई थी? तो ये कहां पर हुआ था? बांग्लादेश में घटना हुई थी भाई। आज का जो वर्तमान बांग्लादेश है ना, ये चटगांव है, ये वहीं पर पड़ता है, ठीक है। इसका जो मुख्य योजनाकर्ता था, कौन था? सूर्य सेन था, मास्टर दा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। ऐतिहासिक घटना की बात करूं तो 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के एक समूह ने चटगांव, अब बांग्लादेश में, के सरकारी शस्त्रागार पर छापा मारा था। यानी कि 18 अप्रैल 1930 को जो है सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जो है, जो ब्रिटिश सेना के जो हथियार वगैरह होते थे ना, वो कहाँ रखे थे? चंटगांव कहाँ पर होता था? बांग्लादेश में होता था। इसके सरकारी दफ्तर पर छापा मारा था और अपने नियंत्रण में जो इसको ले लिया था। आगे परिचय की बात करूं तो सूर्य सेन पेशे से एक शिक्षक थे। इसीलिए उन्हें सम्मान से मास्टर दा कहा जाता था। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चंटगांव शाखा का जो है गठन किया था। महिलाओं की भूमिका की बात करूं तो इस विद्रोह की सबसे खास बात यह थी कि इसमें प्रीति लता वाडेदार और कल्पना दत्त जैसी महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था मेरे भाई, ठीक है। परिणाम की बात करूं तो उन्होंने चटगांव में एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की थी। बाद में 1934 में जो है सूर्य सेन को जो है फांसी दे दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। हर लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, याद रखना ये बात, ठीक है ना। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिल्कुल ईजी में मत लेना मेरे भाई, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानो 50 क्वेश्चन यहां से निकल रहे हैं हर लाइन से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया गदर पार्टी का मुख्यालय या स्थापना स्थल कहां स्थित था? इसके बारे में बात कर चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। गदर साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली गई थी। सोहन सिंह बाकना और लाला हरदयाल के द्वारा जो है 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, एक याद रखना, इसका जो है मुख्यालय जो था ना, मुख्यालय उसको किस नाम से जाना जाता था? युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? युगांतर आश्रम,
युगांतर आश्रम के नाम से ये जाना जाता था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से देख लेना, स्थापना 1913 में की गई थी। मुख्यालय का नाम, इसके मुख्यालय को युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था। कार्य, यहाँ से गदर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता था जो उर्दू, पंजाबी, गुरुमुखी, हिंदी और अन्य भाषाओं में छपता था। इसका उद्देश्य विदेशी धरती से भारतीय सैनिकों की जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित करना था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता होगा। मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथीस्ट नामक प्रसिद्ध लेख किसने लिखा था, ठीक है। वैसे कहीं ना कहीं मेरी भी सोच ऐसी है भाई, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है ना। मैं भी भगवान में नहीं मानता, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में नहीं मानता, मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता मेरे भाई, ठीक है। हालांकि अपने अपने विचार है ना, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई भगवान को मत मानो या मंदिर में मत जाओ। सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंटी है और सबकी अपनी अपनी सोच है मेरे भाई, ठीक है। ना तो मैं किसी को ये बढ़ावा देने के लिए बोलता हूँ, ना ही क्रिटिज्म करने की बोलता हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ, इतना जरूर मानता हूँ, अगर कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन है ना, जो तर्क वितर्क कर सकता है, क्या कर सकता है, जो तर्क वितर्क कर सकता है ना, वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल नहीं मान सकता। इसका मैं बिल्कुल जो है समर्थन करता हूं, ठीक है। मैं इसके बिल्कुल एग्री हूं। जो बंदा तर्क वितर्क कर सकता है ना, वो मूर्ति पूजा में नहीं मान सकता मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये मुद्दा नहीं है। तो ये आपको पता है मैं नास्तिक क्यों हूं नामक प्रसिद्ध जो लेख है, ये किसने लिखा था, भगत सिंह के द्वारा जो है इनको लिखा गया था, ठीक है। 1930 में लाहौर जेल से इन्होंने इसको लिखा था। यहां पे लिखा हुआ ये देखो, लेखन का समय, भगत सिंह ने यह प्रसिद्ध लेख 1930 में लाहौर जेल में रहते हुए लिखा था। कारण क्या था, जेल में उनके साथी ने उन पर आरोप लगाया था कि वे अहंकार के कारण जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसके जवाब में उन्होंने तर्क दिया था कि उनकी नास्तिकता अहंकार नहीं बल्कि तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच का परिणाम है। वही मैंने आपको बताया ना, जब आप एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन हो जाएंगे ना, देखिए प्राचीन काल से जो मतलब होता था ना पढ़ाई का मतलब क्या होता था, प्राचीन काल से पढ़ाई का ये मतलब होता था आपको एक सभ्य नागरिक बनाना, आपको एक रूल रेगुलेशन सिखाने वाली पढ़ाई होती थी। वर्तमान में पढ़ाई का मतलब कुछ और बन गया है। वर्तमान में पढ़ाई का मतलब क्या बन गया है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप जो है पढ़े लिखे हैं, वरना आप जो है किसी के समान नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बस ये मतलब चेंज हो गया है। बाकी मेरे हिसाब से पहले भी पढ़ाई का मतलब यही होता था कि भाई आप तर्क वितर्क कर सके, आप में और जो है अनपढ़ लोगों में फर्क होना चाहिए, आप जो है मोल भाव कर सके, यानी कि डिफरेंस क्रिएट कर सके कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है मेरे भाई, समझ गए। बस ये मतलब था उस समय भी और आज भी, बट ये थोड़ा सा जो है टाइम ऐसा आ गया मेरे भाई, खैर छोड़ो, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये याद रखना भाई, लेखन का समय जो है लेख 1930 में लाहौर में जेल में रहते हुए जो है इन्होंने लिखा था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, पहली बार जो है इसे 27 सितंबर 1931 को जो है लाहौर के द पीपल अखबार में जो है प्रकाशित हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है ये नींव रखी गई थी, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो है 1905 में जो है, कहाँ गया ये रहा, 1905 में नींव रखी थी, किसकी नींव रखी थी, लंदन में सोसाइटी की नींव, लंदन में, ठीक है, लंदन में किसकी, इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। ये आप याद रखना, होम रूल लीग की स्थापना की थी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया हाउस, उन्होंने भारतीय छात्रों के रहने और क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में जो है इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, ठीक है। यानी कि बाहर विदेशों में जो भारतीय छात्र रहते थे या क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए छात्र रहते थे ना, उन सभी की जो है देखरेख के लिए जो है इंडिया हाउस की भी वहां पर स्थापना की थी। प्रकाशन की बात करूं तो यहां से द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका निकाली जाती थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करती थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये नीचे आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो है आज तीसरी क्लास जो है कंप्लीट हो गई होगी। आई होप वीडियो सेशन जो है आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। यही मेरा मोटिवेशन का और टोनिक का काम करती है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली किया करो मेरे भाई, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, वहां से सारी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।